अब हम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की दुखद मृत्यु का विश्लेषण करेंगे। आज लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई है। प्रतीक यादव सिर्फ 38 वर्ष के थे और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। प्रतीक यादव आज सुबह अपने घर के किचन में बेहोश पाए गए। उन्हें सुबह लगभग 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब यह घटना हुई तब उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में उनके घर पर मौजूद नहीं थी। प्रतीक की मृत्यु की खबर के बाद अपर्णा आज सुबह गुवाहाटी से लखनऊ लौटी और अपर्णा यादव 4 साल पहले वर्ष 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई थी और वो इस समय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। जब प्रतीक की मृत्यु हुई उस समय वो पार्टी के किसी काम से गुवाहाटी में थी। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि उनके शरीर में खून का थक्का बन गया था और फिर यही ब्लड क्लॉट फेफड़ों की नसों तक पहुंच गया और इससे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक गया और फिर उनका हृदय और फेफड़े इन्होंने काम करना बंद कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक के शरीर पर 6 चोटों के निशान भी पाए गए हैं, जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है। इसमें 3 निशान 5 से 7 दिन पुराने हैं और 3 निशान चोट के ऐसे हैं जो 1 दिन पुराने हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया तब उनके बड़े भाई अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अखिलेश यादव अपने छोटे भाई प्रतीक को देखने सिविल अस्पताल भी सबसे पहले पहुंचे थे। इसके बाद वो लखनऊ की मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU भी गए, जहां प्रतीक का पोस्टमार्टम किया गया और अखिलेश यादव ने आज बता दिया कि भाई आखिर भाई होता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने अपर्णा यादव के घर पहुंचकर आज प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी है। प्रतीक यादव की डॉक्टर ने बताया कि एक बीमारी की वजह से उनके हृदय और फेफड़ों पर यह बुरा असर पड़ा था। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ था। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे और अखिलेश यादव उम्र में उनसे बड़े थे। अब आपको मुलायम सिंह यादव के परिवार के बारे में बताते हैं। असल में मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मालती देवी है और दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता। मालती देवी की मृत्यु वर्ष 2003 में ही हो गई थी और उसके बाद ही मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। इसके बाद साधना गुप्ता का निधन भी वर्ष 2022 में हो गया और साधना गुप्ता की मौत के 3 महीने के बाद ही मुलायम सिंह यादव का निधन भी हो गया। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे और प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। प्रतीक यादव भले ही मुलायम सिंह यादव जैसे इतने बड़े दिग्गज नेता के बेटे हों, लेकिन वो राजनीति से हमेशा दूर रहे। मुलायम सिंह यादव के परिवार में ये पहले ही तय हो चुका था कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और वही सक्रिय राजनीति में आएंगे और प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहेंगे और अपने बड़े भाई अखिलेश यादव के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। प्रतीक यादव फिटनेस के बिजनेस में थे। वो लखनऊ में आयरन कोर जिम नाम का एक फिटनेस सेंटर चलाते थे, एक जिम चलाते थे और वो खुद भी अपनी फिटनेस के लिए बड़े मशहूर थे। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको उनकी बहुत सारी 6 पैक एब्स वाली फिटनेस की तस्वीरें मिल जाएंगी। जबरदस्त फिटनेस उनकी हुआ करती थी। इसके अलावा उनका रियल एस्टेट का कारोबार भी था और प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर 3 अप्रैल को जो आखिरी वीडियो पोस्ट किया उसमें वो एक एरोबैटिक एयरक्राफ्ट में उड़ान भरते और कलाबाजियां करते हुए दिख रहे हैं। ये विमान खास तौर पर स्टंट फ्लाइंग और एयर शोज में इस्तेमाल किया जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं तस्वीर, ये प्रतीक यादव की वो तस्वीर है जो आखिरी बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। देखिए आप। Turn right. There you go. There we go. You got 600 feet to the floor.
Nice four, hit the floor too. We're going to go to the next guy. We're not going to turn there. Keep going straight. Oh, That was a close one. It's more ballistic. You can't get us, can you? अप्रैल के महीने में आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आज़ादी से उड़ान भर रहे हैं और मई के महीने में आप इस दुनिया में ही नहीं हैं। यही है जीवन। प्रतीक यादव महंगी और रेसिंग कारों के भी बड़े शौकीन थे और हाल ही में उन्होंने फॉर्मूला 1 कार चलाते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वर्ष 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब प्रतीक यादव की लैम्बोर्गिनी कार बड़ी चर्चा में आई थी। तब भी उन्होंने इस गाड़ी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। सिर्फ 38 साल की उम्र में ही अचानक उनकी मृत्यु से उनका परिवार बहुत सदमे में है। कुछ महीने पहले प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच मतभेद की खबरें आई थीं। खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपर्णा यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तब प्रतीक ने अपने खराब मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र किया था और कहा था कि काफी समय से वो बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पर परिवार से उनके रिश्ते खराब करने का आरोप लगाया और तलाक लेने की बात भी कही थी। वो अक्सर अपनी पत्नी की राजनीति में आने की वजह से नाराज रहते थे और कहते थे कि उनकी पत्नी बहुत महत्वाकांक्षी हैं और उनकी पत्नी को मशहूर होने का शौक है। लेकिन इसी वर्ष जनवरी में प्रतीक यादव ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब उनके और उनकी पत्नी के बीच संबंध बिल्कुल सामान्य है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि बाद में उन्होंने ये वीडियो भी डिलीट कर दिया। अब देखिए, प्रतीक यादव का जीवन बड़ा अजीब और विरोधाभासों से भरा हुआ था। वो मुलायम सिंह यादव के घर में उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाने में उन्हें बहुत समय लग गया। शुरुआत में उनकी पहचान मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे के रूप में रही, फिर वो अखिलेश यादव के सौतेले भाई कहलाए और आखिर में उन्हें लोग बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति के रूप में जानने लगे। इस दौरान प्रतीक यादव ने अपनी अलग पहचान बनाने की तमाम कोशिशें की। उन्होंने कभी अपनी फिटनेस के जरिए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की, कभी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की, कभी सफल बिजनेसमैन बनकर लोगों को दिखाने की कोशिश की कि वो मेहनती भी हैं और टैलेंटेड भी हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिर्फ 38 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट होने का एक कारण तनाव और स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है, ये जांच का विषय है। लेकिन प्रतीक यादव 38 साल तक इस दुनिया में रहे, सब कुछ उन्होंने इस जीवन में देख लिया और ये बड़ा दुखद है कि इतनी जल्दी वो यहाँ से चले भी गए।